नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। जी हां, आपको बता दें कि काफ़ी सारी बड़ी और सीधे काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। जी हां, आपको बता दें जो भी खबरें हैं वो सभी खबरें आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप सभी को बताने वाला हूँ कि कोरोना वायरस की वैक्सीन से अगर आपका थोड़ा सा भी नुकसान होता है तो इसकी कंपनी सीधे भरपाई करेगी। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि फाइनली एनसीबी ने बहुत सारा ड्रग्स और चरस की मात्रा बरामद की है। इसके साथ ही एक बड़ी खबर आ रही है कि गलत संदेश जाने से रोकने के लिए फाइनली एक बार फिर से किसानों की बैठक होगी। ऐसी तमाम बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में जानना हर किसी के लिए जरूरी है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बात करेंगे सीधे पहली बड़ी खबर से। जी हाँ, कोविशील्ड और कोवैक्सीन से किसी को नुकसान हुआ तो हर्जाना देंगी दोनों कंपनियां। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण फैसले में केंद्र सरकार ने साफ किया है कि उसने जिन दोनों कंपनियों को कोरोना वायरस की वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी है ना, उन्हें सरकार से किसी तरह की क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी। मतलब ये है कि अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन किसी इंसान को लगती है और बाय चांस उस इंसान को कुछ हो जाता है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी, ये दोनों कंपनियां जिम्मेदार होंगी और जो भी हर्जाना देना होगा ये दोनों कंपनियां ही देंगी। और कुल मिलाकर के इससे ये बात तय हो गई है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए ये कंपनियां खुद जिम्मेदारी उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। कुल्लू पुलिस ने पकड़ी है 111 किलो चरस, अब तक की सबसे बड़ी खेप। जी हां, आपको बता दें कि पुलिस की नशे को जड़ से खत्म करने और बड़े बड़े माफियाओं को गिरफ्तार कर उनकी संपत्ति जब्त करके उनके नेटवर्क को खत्म करने के मिशन को आगे बढ़ाते हुए कुल्लू पुलिस की एसआईयू और बंजर थाना एक 27 सदस्यीय संयुक्त टीम ने बंजार के घर घाट में सजाहू क्षेत्र के बड़े माफियाओं पर दबिश दी थी और वहां से 111 किलोग्राम चरस बरामद की गई है। इसके साथ ही कुछ कैश बरामद हुआ है और साथ ही कुछ लोग भी पकड़े गए हैं, जिसके बाद पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। गलत संदेश जाने से रोकने के लिए सरकार कल से करेगी एक बार फिर से किसानों से बातचीत। जी हां, आपको बता दें कि किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच 15 जनवरी को बातचीत होने वाली है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका संकेत दे दिया है। बताते हैं, विज्ञान भवन में किसान संगठनों से बातचीत का निर्णय कृषि मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री की एक राय होने के बाद हो सका है। तो कुल मिलाकर आप सभी को एक बार फिर से किसान और सरकार के बीच में एक बड़ी बैठक देखने को मिलने वाली है और उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही है। अब पता चलेगा कि राम सेतु कुदरती है या फिर मानव निर्मित। केंद्र सरकार ने रिसर्च को दी है अनुमति। जी हाँ, आपको बता दें ये सबसे बड़ी खबर है और भगवान राम की खबर है, इसलिए तुरंत कमेंट में जय श्री राम लिखना। बता दें, राम सेतु कब और कैसे बना, यह ऐसा सवाल है जिसको लेकर सालों से अलग अलग मत सामने आते रहे हैं, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले कुछ सालों में अब इसका जवाब मिल सकता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब जानने के लिए सरकार ने एक रिसर्च को अनुमति दे दी है, जिसकी मकसद से यह पता लग सकेगा कि आखिर राम सेतु बना कैसे, क्या किसी मानव ने बनाया या फिर ये रियल में ही भगवान ने ही बनाया था, या फिर ये नेचुरल है, या फिर ये किस तरह से बना। ये सब कुछ अब इस रिसर्च से सामने आ जाएगा, जिससे कि हम सभी को भगवान राम के होने का पता चल जाएगा। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। जी हाँ, आप सभी ने देखा होगा कि जब भी आप कहीं पर फोन करते हैं तो आप सभी को अमिताभ बच्चन की एक आवाज सुनाई देती है, जो कि कोरोना वायरस के बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन बड़ी खबर है कि कोरोना कॉलर ट्यून में नहीं सुनाई देगी अमिताभ बच्चन की आवाज। जाने कि उनकी जगह अब कौन लेने वाला है। बता दें, कोरोना संक्रमण के बचाव और रोकथाम के लिए जागरूक करने वाली अमिताभ बच्चन की आवाज में कॉलर ट्यून अब नहीं सुनाई देगी। उनकी जगह किसी महिला की आवाज का अब इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि अभी ये पता नहीं चल सका है कि अमिताभ बच्चन के विकल्प के तौर पर किसकी आवाज को इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। जी हां, अगर आप भी रेलवे से यात्रा करते हैं तो इस खबर को बहुत ध्यान से सुनिएगा। रेलवे ने यात्रियों से अतिरिक्त किराया वसूलने को लेकर दी है सफाई। भारतीय रेलवे ने गुरुवार को ट्वीट करके अतिरिक्त किराया वसूलने की खबरों का खंडन करते हुए सफाई दी है। रेल मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए यात्रियों से ज्यादा पैसे वसूले जाने की रिपोर्ट को भ्रामक और आधारहीन करार दिया है। रेल मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि त्योहारों के दौरान यात्री ट्रेनों की बढ़ती मांग को देखते हुए भीड़ को कम करने के लिए फेस्टिवल और हॉलीडे स्पेशल ट्रेनें लगातार चलाई जा रही हैं, लेकिन इसके लिए किसी भी तरह से ज्यादा किराया यात्रियों से वसूल किया नहीं जाएगा। इसका मतलब यह है कि अभी आपने देखा
देखा होगा कि हाल ही में खबरें वायरल हुई थी जिसमें कहा जा रहा था कि यात्रियों को अब ज़्यादा पैसा रेलवे से यात्रा करने के लिए देना पड़ेगा, लेकिन रेलवे ने इन तमाम खबरों को पूरी तरह से झुठला दिया है। चलिए अब चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, हमारी क्षमताओं में बड़ा इजाफा करेंगे नए तेजस लड़ाकू विमान, ऐसा कहना है वायुसेना प्रमुख भदौरिया का। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के प्रमुख RKS भदौरिया ने गुरुवार को कहा कि 83 अतिरिक्त स्वदेशी एडवांस तेजस जेट के लिए CCS की मंजूरी वायु क्षमता निर्माण के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। यह हमारे स्वदेशी उद्योग के लिए एक बड़ा बढ़ावा है। उन्होंने कहा है कि यह हमारे डिजाइनरों की एक बड़ी पहचान भी है। यह भारतीय वायुसेना और देश के लिए एक बड़ा कदम है। तो फाइनली जो देश में तेजस लड़ाकू विमान आया है उससे दोस्तों हमारे देश की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और साथ ही हमारे देश के सैनिकों की शक्ति बढ़ेगी। इसलिए कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखना और इस वीडियो को। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। जी हाँ, कोरोना नियमों के साथ दिल्ली में फिर खुलेंगे स्पा। हाई कोर्ट ने कहा हर 2 हफ्ते में कर्मचारियों का टेस्ट होगा जरूरी। जी हाँ, आपको बता दें कि फाइनली दिल्ली हाई कोर्ट से आज स्पा मालिकों को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने राजधानी में स्पा खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन इसके लिए स्पा मालिकों को कोरोना नियमों का पालन करना होगा। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है कि अरविंद केजरीवाल ने फाइनली जो बर्ड फ्लू फैला था उससे दोस्तों जो मुर्गा मंडी बंद कर दिया गया था, फाइनली अब उसको भी खोलने की इजाजत मिल गई है। तो कुल मिलाकर के दिल्ली एक बार फिर से पटरी पर लौट आई है। चलिए अब हम चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ। राजनाथ सिंह ने इशारों में ही चीन को चेताया, बोले हमारे सैनिक मुंह तोड़ जवाब देने में है तैयार। जी हां, आपको बता दें कि भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को आर्म्ड फोर्स वेटरन डे के मौके पर बेंगलुरु पहुंचे थे। यहां उन्होंने पड़ोसी मुल्क चीन को इशारों में सख्त चेतावनी दे दी है। उन्होंने साफ किया है कि कोई भी ताकत हमारे आत्मसम्मान पर चोट पहुंचाएगी तो हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है। मतलब यह है कि अब चाइना की बोलती बहुत ही जल्द बंद होने वाली है। चलिए अब हम चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, आप सभी व्हाट्सएप का उपयोग करते होंगे तो एक बड़ी खबर आ रही है। व्हाट्सएप ऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती। व्हाट्सएप ऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि व्हाट्सएप ऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी लोगों की निजता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और देश की राष्ट्रीयता को भी इससे खतरा है। याचिका में वकील चैतन्य रोहिल्ला ने दायर किया है। याचिका में कहा गया है कि व्हाट्सएप ऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी किसी यूजर की सभी ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए तैयार किया गया है। तो कुल मिलाकर के आपको बता दें कि व्हाट्सएप की परेशानी भारत में लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि व्हाट्सएप जो नई पॉलिसी लेकर के आया है उसके बाद से पूरे देश में इसका विरोध प्रदर्शन होने लग गया है। चलिए अब हम बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। जी हाँ, मौसम को लेकर भयंकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तरी भारत में शीतलहर से बंधी लोगों की कपकपी, इन इलाकों में होने वाली है मूसलाधार बारिश। उत्तरी भारत में इन दिनों शीतलहर और कड़ाके की ठंड का कहर जारी है, जिसमें परेशानी भी बढ़ती जा रही है। मैदानी इलाकों में तापमान लगातार नीचे गिरता जा रहा है, जिसके बाद लोगों की कपकपी बंधी है। वहीं जम्मू एंड कश्मीर और साथ ही राजधानी श्रीनगर में 8 साल से सबसे कम तापमान अब इस बार दर्ज किया गया है, जहां न्यूनतम तापमान 0 से 7.8 डिग्री दर्ज किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु और केरल के दक्षिणी भागों और लक्षद्वीप के मध्य में बारिश होने की आशंका है। वहीं 12 घंटों के बाद तमिलनाडु और केरल में बारिश कम हो जाएगी, लेकिन लक्षद्वीप पर मध्यम बारिश और उसके बाद भी जारी रह सकती। तो कुल मिलाकर आप सभी को अभी ठंड का जो लग रहा था कि ठंड चली जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। इसलिए आप सभी सावधान रहना, क्योंकि मौसम वैज्ञानिक ने कहा है कि उत्तर भारत में भयंकर ठंड पड़ने वाली है। इसके साथ ही तमिलनाडु, केरल और साथ ही और भी काफी सारे एरियाज हैं जहाँ पर बारिश आने वाली है। तो यही था इस वीडियो में। हमें उम्मीद है कि आपको ये सारी खबरें अच्छी लगी होंगी। इस वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।